आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। व्यास जी अपने पुत्र शुकदेव जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की है और शिव जी की आराधना की, उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्रयाग, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। शुकदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है। बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते हैं। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा। तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेषतः स्त्री के वश में होकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा। काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। यह शरीर विष्ठा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विप्रेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा। हे विप्र शिरोमणे, मैं अयोनिज हूँ, तब योनिजन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी। मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता, अतः अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं विट मूत्र जन्य सुख को क्यों चाहूं। अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया और जाना कि वे हिंसामय हैं तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझ मोक्षार्थी के गुरु ग्रस्त हैं। यह विडंबना ही है, इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है। मूढ़ जनों को सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसे विष्ठा के कीड़ों को विष्ठा में होती है। वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। उन्हें तो कुत्ते, घोड़े आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। जो मनुष्य इस संसार में माया के सत्व, रज, तम रूपी तीनों गुणों से बांधा नहीं जाता है, वही विद्वान, बुद्धिमान एवं शास्त्र में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ। उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त कर दे। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे ग्रह कहा गया है। अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ। हे पिताजी, इसलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी मंद बुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं, वे इस मानव जन्म को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले, ग्रह बंधनागार नहीं है और न बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन मुक्त है, वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाला, ये सब मनुष्य मध्य अनुत्तर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते एवं अन्नदान से उन्हें उपकृत करते हैं। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधि पूर्वक संतुष्ट करके, पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो। वहाँ वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रियां मनुष्य को निश्चित रूप से प्रमत्त बना देती हैं। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है, उसे मन पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है।
हे महामते, इसलिए उन बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनाना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए। यह शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तप करके भी मेनका को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी भी धीवर की कृष्णवर्णा कन्या को देखकर काम बाण से आहत हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ते रहे। तब शिवजी ने उन्हें रोका। अतः हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हितकर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।